देखेगा सुनेगा नहीं, वो राम लखना का बेटा ऐसे कर दिया तो हम रामचंद्रा को बेटा को ऐसे कर देंगे। अधिकतर विवाद भूमि विवाद है और भूमि विवाद के कारण खुशहाल जिंदगी कैसे नर्क बन जाता है उसके बारे में जानते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूमि विवाद में सबसे मुख्य कारण होता है गांव सब में खेत को लेकर के दूसरे के बहकावे में आके मारपीट कर लेते हैं। कोई विवाद नहीं रहने के बावजूद भी वो मारपीट करके कैसे बर्बाद हो जाते हैं उसको देखते हैं। और उसी को जमीन विवाद में क्या क्या चीज करेंगे, सबसे पहले उसको जानेंगे कैसे विवाद बढ़ता है। देखिए खुशहाल जिंदगी है और देखिए एक जमीन मालिक है और जमीन मालिक के द्वारा जिसको अधिक जमीन है कि किसान से संबंधित ताल्लुक रखते हैं, किसान है तो ज्यादा क्या करते हैं अपना हल चलाने वाले को रखते हैं या ट्रैक्टर चलाने वाले को रखते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं जैसे हलवाहा कहते हैं तो हल को चलाने वाला। तो देखिए ये मजदूर काम कर रहा है और किस तरह से विवाद उत्पन्न होता है। इसमें देखे होंगे गौसम में अधिकतर सीमा को लेकर के देश विदेश में भी देखे होंगे सीमा विवाद के कारण कितना दंगा हो जाता है। उसी तरह देखिए कितना विवाद बढ़ते जा रहा है तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले मेन विवाद रहता है भूमि विवाद, जिसमें सीमा को लेकर के विवाद रहता है। देखिएगा यहाँ पे गौ सब में आरी दिया जाता है जिसको आर कहते हैं, जिसको पट्टी घेरा रहता है। जैसे किसी का ये खेत है, किसी का ये खेत है, एक दूसरे के बीच में संपर्क बना हुआ रहता है और इसको लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी का ये खेत है और ये दूसरे आदमी का खेत है और ये क्या करता है देखिएगा जमीन मालिक जो है वो देता हल चलाने के लिए और किसी कारण से इसका जो है सीमा टूट जाता है और हल चलाने से ये तो टूटेगा ही। चाहे आप ट्रैक्टर से खेती करते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कोई एक्यूरेट नहीं चला सकता है क्योंकि ये मिट्टी रहता है, दीवार नहीं दिया हुआ रहता है तो इसके कारण विवाद उत्पन्न होता है। कैसे विवाद होता है देखिए यहाँ पे एक गांव में क्या हुआ था, एक हलवा यहाँ पे हल चला रहा था और मालिक जब ये हलवा जोत करके खेत आया तो उसके बाद मालिक पूछता है क्या इस खेत को तू जोत दिया है, तो उसके द्वारा बोला जाता है क्या नहीं, ये देखिए ना राम लखना का जो बेटा है वो मेरे खेत की ओर जोत दिया है, मतलब आर को तोड़ दिया है। तो ये कहेगा इसके देखिए इसके कहने पे वो मालिक क्या करेगा, उसका बेटा बगल में बैठा हुआ रहेगा, वो सुन लेगा। सुनने के बाद क्या करता है वो उसका बेटा देखेगा सुनेगा नहीं, वो राम लखना का बेटा ऐसे कर दिया तो हम रामचंद्रा को बेटा को ऐसे कर देंगे। वो दौड़े दौड़े क्या करता है जाता है आगे बढ़ जाता है और यहाँ पे जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहाँ पे विवाद उत्पन्न शुरू हो जाता है और ये खेत में पहले नहीं जाता है। ये मूर्ख ऐसे मूर्ख रहता है, हलवा आके बोल दिया रामचंद्रा का ये लखना का बेटा ऐसे कर दिया तो ये रामचंद्रा के बेटा को मारने चल दिया। अब देखिए इसी में इसकी मम्मी कह रही है तुम मत जाओ लड़ाई करने के लिए। यही कहता है नहीं हम मार ही देंगे, नहीं उसको छोड़ेंगे ही नहीं, मार देंगे। तो ये कहता है नहीं, इसकी मम्मी चाहती है मेरा इससे विवाद नहीं बढ़े और इससे हम निपटा लेंगे। तो ये गुस्सा में इसका बेटा कहता है नहीं उसको हम देखेंगे, हम मार देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है गांव वाला सब क्या करेगा उसको विवाद में फंसा देगा। गांव वाला क्या करेगा, राम लखन के बेटा ये है तो कहेगा रामचंद्रा का बेटा, कोई गांव वाला फोन कर देगा तो देखो ना राम लखना का बेटा जो है तुम्हारे बाप को मार रहा है। और देखिए फोन से संपर्क कर लेगा, यदि वो काम धंधा करता है तो कहेगा रामचंद्रा का बेटा ऐसे करेगा, उसको हम देख लेते हैं। अब फोने को बुला लेगा, उधर से 5 आदमी लेके आएगा, अब मारपीट शुरू हो जाता है। उसी क्रम में क्या होता है दोनों में विवाद होता है। उसके बाद क्या होता है एक बुजुर्ग का यहाँ पे मार लाठी से हत्या हो जाता है तो ये मर जाता है। अब देखिए एक कहां से कहां विवाद चल गया, खेत पे कोई नहीं गया और विवाद क्या हुआ उत्पन्न हो गया जिसके कारण ये मर गया। कैसे मरा तो बात को देखा नहीं, दूसरे के बात पे आके उन्होंने क्या किया विवाद कर लिया। सबसे पहले तो उसको तो देखना चाहिए किस तरह से इसको मारा पीटा गया है, क्यों इसको मारा गया है, कैसे खेत में विवाद हुआ है कि नहीं। ये दूसरे के बात पे आके इनको लाठी डंडा से
मार दिया। अब क्या होता है, उसका अगला प्रोसेस आता है। अब देखिए बात क्या होता है, कभी कभी किसी को क्या करता है, एक गांव में या समाज में कहीं भी रहिएगा तो एक दूसरे को लड़ाने के पीछे रहता है, जिससे आप खुद, वो तो खुद नहीं बढ़ेगा लेकिन दूसरे को नहीं बढ़ने देगा। तो उससे बचने के लिए दूसरे के बात पे नहीं रहिए। एक आदमी का शादी हो रहा था, तो वहां पे क्या हुआ, एक लड़का का शादी हो रहा था, तो उसका कुटुंब सब आया और देखा, और क्या वह सब चीज पक्का हो गया, शादी होने के लिए जा रहा था। और उसके बाद क्या किया, वो उसके पड़ोस में कहा उसको तोड़ना है, उसको उसके शादी को तोड़ना है। तो चारों तरफ से, दोनों तरफ से शादी जुड़ गया था, सबको पसंद था, लड़का भी पसंद था, लड़की भी पसंद थी। लेकिन एक आदमी क्या किया, इसको उसके दियाद में या कोई बगल अगल में ऐसा उखरूस टाइप का आदमी था, वो क्या किया, उसको तोड़ना ही था तो किसी तरह तोड़ना था उसको, शादी को। तो वो क्या किया, मार्केट गया, मार्केट में कहा वो कहाँ पे शादी लगा है, वो आदमी से। तो बोला कि हम फलना के घर में लगा है। वो कहता है वो लड़का से, उसको तो टीबी हो गया है, अब उससे शादी कर रहे। बेचारा वो सोचा ना समझा, भाग गया, उसके यहाँ शादी नहीं हुआ। तो देखिए उस कहानी के लिए बहुत आगे बढ़ जाता है। जब तक आप कान से सुनते रहिए, उस पर बिलीव नहीं कीजिए, क्योंकि कोई जमींदार हो, कोई हो, उसको दूसरे पे देखा देखी, यदि आप कान से सुनते हैं, देख लेते हैं, उसको आप क्या कीजिए, कुछ अमल कीजिए और आगे बढ़िए, उस पे कुछ एक्शन लीजिए। दूसरे के कहे सुने पे कितना आपको क्लोजली है, तो उसके बात पे आप नहीं रहिए। यदि दूसरे के बात पे रहिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। काम बना हुआ काम आपका बिगड़ जाता है। यदि आपको कोई चीज पसंद हो जाता है तो आप खुद मालिक है, खुद डिसाइड कीजिए, दूसरे से मत पूछिए। यदि आपको पसंद है और बगल में पड़ोसी को नहीं पसंद है, तो क्या अपना इच्छा को छोड़ दीजिएगा? उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो सही है, एक दो आदमी से पूछ लीजिए, जो सही लगेगा वो कीजिएगा। तो ये विवाद बढ़ जाता है, ये सब रीजन होता है। दूसरे के कहने पे कभी विवाद नहीं करना चाहिए। देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, तब क्या होता है, देखिए दो पक्षों में विवाद, जमीन विवाद के कारण जमकर चले डंड। जमीन विवाद के कारण दोनों पक्षों में डंडा चला, जिसमें देखिएगा आप लोग न्यूज और पे भी देखते होंगे। उसके बाद देखिएगा रिटायर्ड फौजी को मारी गोली, इनके जमीन विवाद के ही कारण इनको गोली मार दिया गया था। क्यों, क्या था उसमें गोली मारा गया, कौन चीज के कारण, जमीन विवाद का। अब देखते हैं इसमें जमीन विवाद का मुख्य कारण क्या होता है, जमीन के सीमांकन को लेकर होता है। तो जमीन, ये जो जमीन है ना, सबसे पहले आप देखिए कहां से कहां बात बढ़ गया। यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो छोटा चीज से ही विवाद उत्पन्न होता है। पहले उसको आप यदि किसी चीज को सजेस्ट कर लिए तो आपको देखिएगा समाज में आगे नहीं देखिएगा, आपके कोई रिलेटिव में भी कोई आदमी है, अब वो आपको यदि आप देख के सब चीज सही ढंग से आए हैं और वो देखिएगा उसको जलन होता है, इसको हमसे आगे कैसे बढ़े, उसको ज्यादा अच्छा चीज मिल जाएगा, उसको हमसे बड़ा आदमी बन जाएगा, ये उसको ज्यादा हो जाएगा, ये सब भावना रहता है। तो इस सब को नहीं देखना है। आप लोग को विवाद, यदि विवाद को निवारण करना है तो सबसे पहले आप इस जमीन में यदि किसी का किसी में चल जाता है तो इसको सरकारी जमीन से आप नापी कराइए। सरकारी, प्राइवेट से तो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सरकारी प्राइवेट जमीन का कोई मायने नहीं देगा। यदि कोर्ट में कोई बात चल जाता है तो प्राइवेट से आप नापी करा के जाइएगा, तो सरकार, प्राइवेट का उतना वैल्यू नहीं रहेगा जितना सरकारी करेगा। अब सरकारी जमीन से आप नापी कैसे कराइएगा, तो देखिए सबसे पहले लोगों को जानकारी नहीं होता है। हम नापी कराएंगे तो किसके पास जाएंगे नापी के लिए, तो अब इसमें देखिए लड़ाई झगड़ा हुआ है, मारपीट होने का संभावना है। तो इसी स्थिति में आप कहां पे जाते हैं, दौड़ के जाते हैं थाना। लेकिन थाना जाने से आपका सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि थाना में मारपीट से संबंधित शिकायत लिया जाता है, जमीन के बारे में कुछ कर ही नहीं सकता। सबसे पहले कहेगा किसका जमीन है, तो कहेगा मेरा है, उसके बाद कहेगा सरकारी है, वो कहेगा नहीं सरकारी है, तब क्या कीजिएगा। तो इसीलिए सबसे पहले नापी का मुद्दा रखा जाता है। अब सरकारी अमीन से नापी कीजिए। तो सरकारी अमीन से नापी करने का प्रोसेस है, आप अंचल कार्यालय में 700 750 का रसीद कटता है बिहार में, तो आप उसमें रसीद कटवा लीजिए, जिसको नाजी एनआर कहते हैं, नाजी रसीद कहते हैं। नाजी रसीद कटा लीजिए जमीन नापी के लिए। तो किसको लेटर दीजिएगा, थाना प्रभारी को दीजिएगा, तो क्या करेगा, जमीन नापी करवा देगा? नहीं, जमीन का मालिक होता है सीईओ। तो सीईओ के पास आवेदन दीजिए, अंचल अधिकारी जिसको कहते हैं उसके पास आवेदन दीजिए। आवेदन दीजिए क्या, किस चीज के संबंध में, देखिए इसका प्रोसेस है। तो इसको ये दीजिए, मेरा खाता खेसरा इतना का, इतना के जमीन का
नापी करवाने के लिए तो सेवा में श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय विषय नापी हेतु नाजी रसीद काटने के संबंध में उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरा खाता खेसरा इतना का नापी हेतु ये नाजी रसीद काटा जाए। नाजी रसीद कटवाते हुए अंचल अमीन के द्वारा हमको नापी करवाया जाए। तो तब क्या होगा, नाजी रसीद काटा जाएगा और सरकारी रसीद कट जाता है। उसके बाद क्या कीजिए, आप उसका रसीद कटवा लिए। रसीद कटवाने के बाद आप अंचल यदि दौड़ते हैं, सीओ के ऑफिस दौड़ते हैं, आपके यदि बात नहीं मानते हैं, आप बार बार कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, सरकारी अमीन से तो माफी कराइएगा। तो हो सकता है आपको ऑफिस में नहीं सुने, तो उसका भी उपाय है। आपको क्या करना है, नाजी रसीद कटा लिए, कितना दिन हुआ है तो कितना टाइम देख लीजिए, 10 दिन का 20 दिन का टाइम देता है, तो टाइम पे रहिए। 1 से 2 बार जाइए। यदि 1 महीना से अधिक आप कम में जमीन नहीं नापता है, 1 महीना से अधिक हो गया, फिर भी आप रसीद कटाए हुए, रसीद पे तो डेट लिखा हुआ रहता है, यदि आपका जमीन नापी नहीं करता है, तो आप क्या कीजिए, फिर उस फोटो नाजी रसीद को लगा के आप कहां चल जाइए, तो लोक शिकायत के अधिकार अधिनियम में आप चल जाइएगा, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत। अब क्यों जाइएगा, एनआर तो आप कटवा लिए हैं। और देखिए यह अधिनियम ऐसा है जो कि 2016 में चालू किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है जिसको कोर्ट नहीं है उसके लिए ये कोर्ट बना है। अब कहिएगा जिसको कोर्ट नहीं है, कहने का मतलब हुआ जमीन नापी के लिए एक कोर्ट अलग से नहीं बना हुआ है। आप कोई पदाधिकारी, आप सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, यानी कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं या कार्यक्रम यदि कोई पदाधिकारी सही ढंग से नहीं करते, उसके बारे में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है। तो देखिए इसमें सरकारी अमीन से नापी करवाना चाह रहे हैं और नाजी रसीद भी कटवा लिए हैं, फिर भी सीओ अंचल अधिकारी आपको बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप नाजी रसीद का छाया प्रति लगाते हुए अनुमंडल या जिला स्तर पे, देखिए अनुमंडल स्तर पे होता है और जिला स्तर पे, तो देखिए जिसका ग्रामीण में है घर है तो वो अनुमंडल स्तर पे दे दीजिएगा। अनुमंडल कहाँ पड़ता है आपका, सेवा में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय, अपना जो होगा एड्रेस दे दीजिएगा। विषय नाजी रसीद कटवाने के बावजूद अंचल अधिकारी द्वारा नापी नहीं करवाने के संबंध में किसको दीजिएगा, तो बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के नाम से आप लिखिएगा। किसको, तो अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय को। अब इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें स्पष्ट कर दीजिएगा सेवा में अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पल्ला लिख दीजिएगा अपना नाम। उसके बाद लिखिएगा विषय अंचल अधिकारी के द्वारा नापी नहीं करने के संबंध में उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व में दिनांक कितना को मैंने नाजी रसीद कटाया था जमीन नापी के लिए, फिर भी अंचल अधिकारी के द्वारा जमीन का नापी नहीं करवाया जाता है, तो तब क्या होगा। इससे देखिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, इस पे भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप उसको आवेदन को लिख के आप देखिएगा यहाँ पे नया परिवार दर्ज करें, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये एक फॉर्म खुलेगा, उसमें मोबाइल नंबर मांगेगा, उसके बाद फॉर्म खुलेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ओटीपी जाएगा, ओटीपी देने के बाद एक फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में नाम एड्रेस डाल के आप लिख दीजिएगा नापी नहीं करने के संबंध में, और उसके बाद नापी नहीं करने के संबंध में दे करके जो एप्लीकेशन आप दिए हैं और नाजी रसीद जो कटाए हैं उसका स्कैन करके ऑनलाइन पोर्टल पे आप डाल दीजिएगा, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो देखिए ये कहां चल जाएगा, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के पोर्टल पे आपका शिकायत चल जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, देखिएगा यहाँ पे इसमें क्या होता है, 60 दिन का समय होता है, 60 दिन के अंदर इसको निर्णय पारित कर देना है, और इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इसमें न ही आपको वकील करने का जरूरत है, खुद आप पक्ष रख सकते हैं। इसमें यदि आप एब्सेंट भी हो जाते हैं इस अधिकार अधिनियम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें पदाधिकारी को आना ही पड़ेगा। तो देखिए इससे क्या होगा, ये आप शिकायत दर्ज कर दिए, अब वहां पे पोर्टल पे जाएगा, 1 से उसको 5 दिन के अंदर नोटिस करना होता है। यदि आपका ये सरकारी काम है, क्योंकि अंचल अधिकारी का सरकारी अमीन से नापी कराना चाहते हैं, तो ये 5 दिन के अंदर किसको, सीओ को नोटिस कर देगा। सो आप जो है फल्ला के जो द्वारा आवेदन दिया गया है
उसमें जो है आपका एप्लीकेशन लगाया गया है, इतना तारीख को नाजिर रसीद काटे थे जिसमें आप नापी नहीं करवाया है, तो ये सीओ को नोटिस हो जाएगा। नोटिस करने के बाद उसको बुलाया जाएगा, किसको? सीईओ को। इसमें याद रखिएगा विपक्षी को कभी नोटिस नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो आप आवेदन दिए और पदाधिकारी को नोटिस दिया जाता है। अब नोटिस जाने के बाद वो आप आएंगे, वो अपना अगली तिथि पे आपको भी जाने का जरूरत है तो जा सकते हैं, क्योंकि आपको मैसेज जाएगा फलना तारीख को आपको सुनवाई है, तो आप सुनवाई में आप जाइएगा, तो वहां पे सीईओ से आप भी बैठे रहेंगे, आप भी रहिएगा, अपना शिकायत सुनाइएगा, हम ऐसे ऐसे किए हैं, ये इनके द्वारा काम नहीं किया जाता है, तो इतना जरूर कहेंगे ये हमको इतना काम था वो था इसीलिए नहीं हो पाए, तो फिर अगला तिथि दिया जाएगा। फिर अगला तिथि देने के बाद फिर सुनवाई में बोला जाएगा आप फिर से नापी करा के इनको दीजिए। फिर अगला फिर भी नहीं हो सकता है तो कम से कम 3 से 4 डेट पड़ता है 2 महीना के अंदर। उसके बाद अंतिम निर्णय, यदि आपका नापी हो जाता है तो लिख के दे देंगे हम पल्ला का जो है नापी करवा दिए हैं, तो आपको रिपोर्ट दे देगा, तो लिखित में आपको जजमेंट हो जाएगा हम फल्ला फल्ला आदमी के नाम से, खाता खेसरा के नाम से इसका जो है हम नाप दिए हैं। तो नापी का जजमेंट इस लोक शिकायत से आपको मोहर सहित आपको प्रूफ के तौर पे मिल जाएगा। अब देखिए सरकारी जमीन से कितना फायदा हो गया, एक तो नापी का ट्रेस नक्शा बना के देगा अमीन, उसके बाद है लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत आपको ऑर्डर जजमेंट मिल जाएगा। उसके बाद फिर भी 60 दिन के अंदर आपका यदि गलत निर्णय पारित हो जाता है, गलत अमीन नाप देता है, तो उसका भी अपील होता है। देखिए कोई ऐसे भी होता है, आपको अपील करने का प्रावधान क्या है, यदि आप केस किए हैं और वैसी गलत रिपोर्ट देके वो सबमिट कर दिया है, बाद को समाप्त कर दिया है, तो आप कहां पे जाइएगा, उसके अगेंस्ट, इस लोक शिकायत के निर्णय के अगेंस्ट आपको प्रथम अपील कर सकते हैं। जजमेंट का जो कॉपी रहेगा वो ले लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप एक फिर यहाँ पे नया परिवाद में नहीं जाके आपको प्रथम अपील पे क्लिक कर दीजिएगा और लोक शिकायत द्वारा जो शिकायत किए थे उसमें जो जजमेंट मिला था उसका आवेदन ले लीजिएगा। उसके बाद फिर से एक आवेदन बनाइएगा प्रथम अपीलीय प्राधिकार के नाम से और उसमें लिखिएगा मेरा जो जजमेंट लोक शिकायत अधिकार अनुमंडल लोक शिकायत से जो निर्णय पारित हुआ है इसमें ऐसे ऐसे त्रुटि है, तो यहां से फिर रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के लिए फिर सीईओ को नोटिस किया जाएगा और उसके बाद अनुमंडल लोक शिकायत को भी नोटिस किया जाता है। नहीं तो यदि पदाधिकारी सुलझा दिए तो ठीक है, नहीं तो अनुमंडल लोक शिकायत से फिर इसका फाइल उठ के कहां पे प्रथम अपील जाएगा, अपर संवाददाता के पास, यानी कि जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पास प्रथम अपील में जाएगा। फिर भी वहां से भी आपका जजमेंट गलत हो जाता है तो आप फिर उस जजमेंट को लीजिए और प्रथम अपील में जो त्रुटि पाई गई है तो इसी पे क्लिक करके द्वितीय अपील का ऑप्शन क्लिक करके आप क्या कीजिए, कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए। तो अब प्रथम अपील नया परिवार डाले तो अनुमंडल से हुआ काम, दूसरा डाले तो प्रथम में गए तो जिला लोक शिकायत सुने और द्वितीय अपील कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको डीएम साहब के द्वारा सुनवाई होगी क्या मामला है इस मैटर में। हालांकि यहां तक मामला नहीं जाता है नापी वाला में, नापी वाला में आपको अनुमंडल लोक शिकायत तक ही रह जाता है। यदि आपको यहां से जजमेंट मिल गया है, ऐसा भी होता है जजमेंट मिल गया है, नापी भी सही है, देखिए नापी भी सही है, नापी भी कर दिए, नापी भी सही है, फिर भी ये लोग विवादी है, मान के चलिए ये जो दूसरा एक खरूस टाइप का आदमी होता है समाज में तो वो मानेगा ही नहीं, ये पदाधिकारी गलत नाप के दिया तो नापी को नहीं मानते, तब आपको जरूरत पड़ जाएगा थाना का, तब लिख के दीजिएगा मेरा नापी सही होने के बावजूद भी लोग इनके द्वारा फल्ला फल्ला व्यक्ति द्वारा विवाद उत्पन्न किया जाता है तथा मारपीट भी किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में तब कहां पे आवेदन देना है, तब आपको थाना में आवेदन देना है। लेकिन जब तक आपको जजमेंट नहीं रहेगा, अपने पक्ष में रिपोर्ट नहीं रहेगा, तो आप कहीं भी जाइएगा तो आप कभी भी कोई भी ऑर्डर या कोई भी सफलता नहीं पा सकते, उसके लिए आपको प्रोसेस से जाना होगा। तो चलते हैं इसको भी देख लेते कैसे थाना से हम लोग इसका रिपोर्ट लेंगे। यदि आपका नापी सही है और नापी सही होने के बावजूद भी ये आदमी नहीं मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, नहीं ये खुट्टा जो है
यहाँ नहीं यही होगा, नाप के दिया यहाँ से होगा, तो यहाँ पे आ जाता है अब मान नहीं रहा है, ये व्यक्ति गलत है। तो इसी स्थिति में आपको थाना का सहारा लेना पड़ेगा। ऑर्डर दिखा के लिख के दीजिएगा, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, मेरा नापी फलना अंचल अमीन से हुआ है, जिसमें मेरा जमीन यहाँ से है, फलना व्यक्ति के द्वारा जो है ये विवाद उत्पन्न किया जाता है, इस पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो वो देखेगा नापी तो है ही सही में, तो वो क्या करेगा, उस पे कार्रवाई करेगा, 107 लगाएगा जब तक तो उसमें डिसीजन नहीं आएगा, नहीं तो 107, 144, यदि ज्यादा बदमाशी होगा तो उस पे एफआईआर किया जाएगा। तो आप प्रोसेस से जाइएगा। फिर कहिएगा सर प्रोसेस से तो जाएंगे लेकिन थाना वाला सुनेगा नहीं, तो इसमें भी वही आपको बात करना है। यदि आप थाना को आवेदन दीजिए, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय विषय भूमि विवाद में शांति भंग करने के संबंध में, और उनके थाना के द्वारा यदि आप आवेदन दे दिए, यदि आपका कोई रिसीव थाने वाले नहीं करते हैं तो उसका छाया प्रति रखिए और उसमें फिर लिखिए, आप फिर जाना है आपको लोक शिकायत के पोर्टल पे ही जाना पड़ेगा और लिख के दीजिए अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय फलना, वहां पे लिखिए थाना अध्यक्ष के द्वारा मेरा जो है ये बात नहीं सुना जाता है, तो वो उसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो फिर इस पे डालिएगा। तो और नोटिस किसको होगा, तो भूमि विवाद में मारपीट का संभावना है, थाना नहीं सुन रहा है, तो तुरंत एक्शन लेके थाना को नोटिस कर देंगे। थाना को नोटिस करने के बाद वो देंगे क्यों नहीं इस पे कार्रवाई कर रहे, तो प्रोसेस में आएगा, फिर 2 महीना लगेगा, 2 महीना के अंदर फिर निर्णय पारित करेंगे, उसके बाद उस पे एफआईआर होगा। तो सबसे पहले आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए, लोगों को प्रोसेस मालूम नहीं होने के कारण ज्यादा विवाद होता है। देखिए कभी भी आप समाज में कहीं भी रहते हैं तो एक दूसरे का कभी भी भलाई ही सोचिए, बुराई कभी नहीं सोचिए। यदि किसी का बुराई करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी आगे नहीं बढ़िएगा, आप फिसल ही जाइएगा। हाँ, एक चीज और कहना चाहेंगे, दूसरे के बात पे नहीं रहिए। आप यदि कुछ भी करते हैं तो अपना समझदारी से कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए और आगे बढ़िए, देखिए आगे बढ़िएगा। ये आपको ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है आपको जमीन नापी करवाने के लिए थाना फरवाही के पास चल जाइएगा, मारपीट हुआ तो थाना के पास नहीं, वीडियो साहब आपके पास चल जाइएगा, उसके मारपीट हुआ तो चल जाइएगा हॉस्पिटल चल जाइए, तो हॉस्पिटल में तो इलाज कराने का है ना, तो ये सब प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस से यदि आप नहीं जाते हैं तो आपको काम करने में बहुत परेशानी होगी। लोक शिकायत अधिकार अधिनियम, लोक शिकायत जो है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, यह फ्री है। इसमें फिर बता रहे हैं, इसमें देखिए सरकार कितना फैसिलिटी दिया हुआ है। आप यदि सुनवाई करते हैं तो उसमें स्टेटस जांच कर सकते हैं। देखिए कॉज लिस्ट के द्वारा आपको क्या क्या सुनवाई हुआ है, तो यहाँ पे आप जब आवेदन डालिएगा 18 डिजिट का नंबर आता है और इसमें डाल के अपना परिवार का स्थिति भी जानते रहिएगा। तो ये सब नियम है, इसके बारे में और सब ढेर सारे इसमें इसके तहत विवाद का निवारण किया जाता है।